चीफ गेस्ट माननीय शमसुद्दीन राय साहब का मैं सबसे पहले पंकज शर्मा जी से निवेदन करूँगा कि वो उन्हें शोर पहनाकर सम्मानित करने का काम करें। तो साथ के साथ भैया स्पीच भी करा देना, बहुत टाइम लगा भैया आवाज तो मार दो जोर से, जोरदार नारे लगाए, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अब मैं भाई साहब बोले, सभी जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। मैं सबसे पहले भारत के संविधान को बनाने वाले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब, पामशेट PS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव श्री काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज एक दिवसीय नुक्कड़ सभा में मंच पर उपस्थित मेरठ मंडल के प्रभारी भाई रवि जाटव जी, दूसरे भाई ओमकार सिंह जी, ओमवीर सिंह जी, तीसरे हमारे कुलदीप जाटव जी, हमारे मीटिंग में उपस्थित शासना के चेयरमैन और लोकसभा का बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े भाई, बड़े भाई मुजाहिद डॉक्टर मुजाहिद साहब, हमारे बीच में भाई पुलिस शहर से चुनाव लड़े भाई कुल्लू पुलिस साहब, हमारे बीच में भाई हमारे परवेज आलम जी, मेरे मंडल के प्रभारी भाई मोहित सिंह जी के साथ साथ डॉक्टर साहब और हमारे सभी जिम्मेदार साथियों के साथ साथ अब मैं जो नाम लेने जा रहा हूँ, जिन लोगों ने मीटिंग कराई, भाई इंद्र चंद्र बबलू साहब, पंकज शर्मा जी, हरिधर जाटव जी, ओमकार जी, अशोक शेठ जी, विनोद चंद्र जी, घनश्याम जी, राजकुमार जी, पृथ्वी जी, सोनू आनंद जी के साथ साथ भाई हमारे मलखान सिंह जी, सुनील कुमार जी, सत्यपाल गौतम जी, जितेंद्र कुमार, छोटे लाल जी, हमारे बीच में कुंवर पाल जी, हेमंत कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, सुंदर लाल जी, शारदा सिंह जी, शांति अरोरा जी, राजकुमारी जी, पिंकी जी, गीता जी, राजकुमारी जी, हमारे लिए राजकुमारी दूसरी जी, वो राजकुमारी राजेश्वरी जी। मैं साथियों हमारे पहलवान भी बैठे हैं और ये मनोज विधानसभा अध्यक्ष भी है, और हमारे बीच में जो संगीत के रूप में बाबा साहब के बारे में, बहन जी के बारे में बताया। देखिए, संगीत एक जिंदा जादू, जो बच्चों को अगर कुछ जल्दी अजब समझाना हो मिशन के बारे में, तो संगीत का एक माध्यम बहुत बेहतर होता है। संगीत में हमारी बहन, क्या नाम उनका, अलका भारती जी, कांता भारती जी हमारी बहन में, और नरेंद्र जी ने बहुत अच्छे संगीत के रूप में, सिद्दीकी साहब भी हमारे खड़े हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आपने जिस लिए मीटिंग बुलाई है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम क्या है? कष्टी बताओ क्या नाम है? तो अब इनको हम विधायक कह सकते नहीं कह सकते? आप लोग इजाजत दो तो कह दें। कितने लोग शामिल हैं, जरा हाथ उठा के बताओ। विधायक कह दें तो ये लो भाई, विधायक PM गर्ग साहब आपके बीच में भी हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी, मेरी बात गौर से बच्चों सुनना आप लोग, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ, बेटा बड़ी गौर से सुनना, राजनीतिक दल के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी एक मिशन और मूवमेंट भी है।
राजनीतिक दल के साथ साथ एक मिशन और मूवमेंट और एक विचारधारा है। और विचारधारा वो क्या है? विचारधारा जो 6,400 जातियों में इंसानों को बांटकर राजाओं ने राज किया था, उस विचारधारा 6,400 जातियों को जो राजाओं ने राज करने का फार्मूला अपनाया था, उस रानी का ऑपरेशन बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने हमेशा के लिए कर दिया। बाबा साहब का कहना था कि जातियां तो जानवर में होती हैं, जातियां जानवर में होती हैं, जो इंसानों में जातियां बांटकर राज करने का फार्मूला बनाया था, ऐसे राजा को मैं राजा नहीं मानता हूं। वो सबसे ज्यादा विभाजनकारी इंसान था, इसलिए विभाजनकारी इंसान के पत्नी का ऑपरेशन कर दिया। अच्छा, राजा किसको हम कहते थे? लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, लेकिन रानी के पेट से जन्म लिया इसलिए हम उसको राजा कहते थे। उसका हमेशा के लिए बाबा साहब ने ऑपरेशन कर दिया। और उसके साथ साथ अब मैं वो जो बात कहने जा रहा हूं, मैं इतना कहना चाह रहा हूं, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए आप लोग रात दिन दुआ करती हैं, रात दिन मेहनत करती हैं, अपने यहाँ तक अपने पेट काट के कुछ धन भी इकट्ठा करके अपनी पार्टी मूवमेंट को खर्च करती हैं, इसलिए अब वो पार्टी किस बुनियाद पर उठी थी? मानवर काशीराम साहब बाबा साहब का अधूरा सपना था। मानवर साहब ने उस सपने को साकार करने के लिए, और बहन जी ने अपने मानवर साहब के सपनों को साकार करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, वो मैं बताना चाहता हूँ। आज आप देखिए, बाबा साहब संविधान बनाने के बाद हमारे बीच से चले गए। मानवर काशीराम साहब ने इस प्रदेश के अंदर इस पार्टी को, मानवर काशीराम साहब ने और बहन जी ने इस पार्टी को कैसे खड़ा किया था, किन नारों के आधार पर खड़ा किया था, किस जद्दोजहद के बाद खड़ा किया था। पहला नारा मानवर काशीराम साहब और बहन जी ने क्या दिया था कि जो बहुजन की बात करेगा, जरा कस के बता, जो बहुजन की बात करेगा वोट हमारा, राज तुम्हारा यही तो कहा था। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, जो वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो बात क्यों कही गई थी? क्योंकि पहले हमारे वोट को साड़ी और शराब के लालच में आकर हम लोग अपने वोट को 5 साल के बाद एक आदमी आता था, ठेकेदार बन के आता था, और वो कहता था तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम्हें किसकी जरूरत है। वो जरूरतें एक दिन में देकर और पूरे समाज का वोट देके चला जाता था। तब मानवर साहब ने कहा था कि जो अधिकारों की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, वो दिल्ली पे राज करेगा। बहन जी ने कहा था, और वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये 2 नारे थे। और तीसरा नारा क्या था? तीसरा नारा ये था कि वोट से लेंगे सीएम और पीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम, और आरक्षण से लेंगे एसपी, आरक्षण से लेंगे एसपी पीएम। कितने नारे हो गए? 4। अब बचा 5वां नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और 6वां नारा क्या कहा था? ऐ मेरे दबे कुचले समाज के लोगों, देखो मेरा रोता खड़ा हो रहा है। ऐ मेरे दबे कुचले समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा हो, क्या कहा था? क्या कहा था? ऐ मेरे दबे कुचले समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान से जीना, तो जिस तरीके से अपनी बहन और बेटी की हिफाजत करते हो, उस तरीके अपने वोट की हिफाजत कर लेना। तुम्हारे मान सम्मान स्वाभिमान से कोई खेल नहीं पाएगा। जब ये नारे दिए, कहते नहीं है गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो। क्या करा दो? जरा इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, हटा दो उसको। नहीं, कैटलाइज बात कर रहा हूं।
गुलाम को, जो मानसिक गुलाम हम लोग थे ना, मेरी बात गौर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जो मानसिक गुलामी, अगर कोई मुझसे कहे कि तुम गुलाम हो तो 2 बार सुन लेंगे। जब तीसरी बार कोई गुलाम कहेगा तो हमारा हट कर जाएगा और हम उसकी जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरीके से बहन जी ने मानवर काशीराम साहब ने मानसिक गुलामी की मुक्ति दिलाने के लिए हम लोगों को हिट करने का काम किया, और हमने और ये कह दिया कि जो लोग गुलामी चाहते वो हमारे साथ नहीं आए, जो मान सम्मान स्वाभिमान चाहते हैं वो हमारे साथ आ जाए, हम उनके साथ खड़ा होने की तैयार हैं। जब ये बात कही, लोगों को झंझोड़ा, लोग मजबूर हो गए और अपने मूवमेंट के लिए जरूरत समझने लगे और अपने तन मन और धन के साथ अपने मूवमेंट को चलाने लगे। जब चलाने लगे, मैं अगर कैडर पे जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। जब चलाने लगे तो मानवर काशीराम साहब को लोग और बहन जी को क्या कहते थे? एजेंट। ये कहां के एजेंट आए? ये समाज को लूट के लुटेरे चले जाएंगे। लेकिन मानवर काशीराम साहब बहन जी ने कभी नेगेटिव बात नहीं सुनी। जो पॉजिटिव थे उनकी बात सुनते थे और पॉजिटिव के रास्ते में चल देते थे। और इतना ही नहीं, जब पहली बार 13 विधायक जीत कर आए, जो लोग कहते थे कि ये बीएसपी तो बना ली मानवर काशीराम जी ने और बहन जी ने, ये 3 में है ना 13 में। जब 3-13 की बात करी तो पहली बार में कुदरत का कहते नहीं है, कुदरत देर है अंधेर नहीं है। जब पहली बार 89 में चुनाव, 87 में 89 में चुनाव हुआ तो 13 एमएलए जीत कर आए और 3 सांसद जीत कर आए। जब बाबा मानवर साहब से लोग कहते थे ना 3 में है ना 13 में, तो मानवर काशीराम साहब ने बोर्ड क्लब में कहा था कि जो लोग हमसे कहते थे ना 3 में है ना 13 में, आज गिनती गिनो 13 एमएलए भी है, 3 सांसद भी है, 3 में भी है और 13 में भी है। नहीं समझते? हम 3 सांसद भी हैं, 13 एमएलए हैं। अब मैं पॉलिटिकल की बात कर रहा हूं। जब 3 सांसद बने, उसको पहले इस देश में जितने भी राजनीतिक दल थे बाबा साहब का निशान मिटाना चाहते थे। बाबा साहब को, संविधान के निर्माता को नाम निशाना खत्म करना चाहते थे। लेकिन जब 3 सांसद बने तो बीपी सिंह की सरकार को तुम्हारी पॉलिटिकल पावर चाबी को दिखा रहे, स्पष्ट कह दिया था। अलमत की सरकार बीपी सिंह जी की थी। ये कहा था जब बीपी सिंह जी को पता चला कि 3 सांसद बीएसपी के हैं और इनसे समर्थन लेके हमारी सरकार बच सकती है, तो मानवर काशीराम साहब ने एक बात कही थी। बीपी सिंह जी ने संदेश पहुंचाया कि हम आपका समर्थन चाहते हैं, हमारी सरकार बचा लो। बाबा साहब मानवर साहब ने कहा कि हमारी 3 शर्तें मान लो। कहने लगे क्या? मानवर काशीराम साहब और बहन जी सांसद थी, बहन जी सांसद थी, लाखा जी और रामकृष्ण सांसद थे। बहन मानवर साहब ने कहा कि पहली शर्त यह है कि बाबा साहब ने इस देश का वोट का अधिकार दिलाया, इस देश को वोट रूपी हथियार दिलाया और इस देश का आरक्षण वो इस देश का संविधान बनाया और दलितों और पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया। आर्टिकल 340। हम ये चाहते हैं उस महापुरुष को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। बीपी सिंह जी ने बात को माना, समझा और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करा के जैसे ही जब बीपी सिंह जी को भारत रत्न की बाबा साहब को उपाधि मिली तो पूरे देश के अंदर पहले 1 और 2 फोटो लगती थी, फिर मजबूर में आके पूरे देश के थानों में और कर्मचारियों में, विभागों में फोटो लगने लगी कि तुम एक जगह से मिटाओगे। अगर पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारी मजबूत नहीं होती, 3 सांसद तुम्हारे बन कर नहीं आते, तो क्या तुम इतना बड़ा बाबा साहब को सम्मान दिला पाते? इसलिए मानवर साहब ने कहा था, ऐ मेरे दबे कुचले समाज के लोगों,
दूसरा चुनाव लड़ा था हराने के लिए और तीसरा चुनाव लड़ा था जीतने के लिए। ये मानवर काशीराम साहब के अल्फाज थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पॉलिटिकल पावर जब बीएसपी पर रही थी तो बीएसपी के 13 एमएलए जीत कर आए, तो 93 में 67 एमएलए भी जीत कर आए, 96 में 67 एमएलए जीत कर आए गठबंधन से। अब मैं इस बात को कह रहा हूं कि गठबंधन 93 में सपा के साथ किया, 96 में कांग्रेस के साथ किया, 67 एमएलए आए। लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग की, 2002 में अकेले चुनाव लड़ा तो 100 एमएलए जीत गए, अपने अकेले 100 एमएलए जीत कर आए। तो 100 क्यों? माया जी ने सोचा कि हमने 2 बार बात रखी, 67 एमएलए गठबंधन पे जीत कर आए। फिर बहन जी ने क्या किया कि सरकार रंगली 3 बार बनाई और अपने लोगों को सरकार में शामिल होने का मौका देकर एक राज करने का तरीका सिखा दिया। और जैसे ही सरकार बहन जी ने कहा, फिर बहन कुमारी मायावती जी ने क्या किया, अब मेरी बात गौर से समझना। बहन जी ने जब 2003 को इस्तीफा दिया, वो इस्तीफे की बुनियाद क्या थी, अब गौर से समझना। जब बीएसपी ने बहन जी ने इस्तीफा 25 अगस्त 2003 को दिया, तो वो क्यों दिया था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हम पे दबाव बनाना चाहती थी और कहती थी हम मिलकर चुनाव लड़ लें। बहन जी ने कहा, जब दोनों नेताओं का फोन आया कि हम मिलकर चुनाव लड़ लें और 2.5 साल के लिए आप हमेशा के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बनी रहो, बहन जी ने कहा हमारी और आपकी विचारधारा नहीं मिलती है तो हम चुनाव कैसे एक साथ लड़ सकते? कह लेंगे हम आपकी सरकार चला रहे। बहन जी, सियासत स्वार्थ की होती है, सियासत कर सकते हैं लेकिन चुनाव एक साथ कभी नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारी एक मूवमेंट, राजनीतिक दल के साथ साथ हमारी एक विचारधारा, एक मूवमेंट है। कहने हम आपकी सरकार गिरा देंगे, बहन जी ने कल गिरती और बिहार गिर जाए, लेकिन अपने विचारधारा समझौता करने वाले नहीं है। अगर सोचो, अगर बहन जी चाहती कि वो हमेशा के लिए मुख्यमंत्री बना रहे थे तो बहन जी समझौता कर सकती थी, लेकिन बहन जी ने अपनी जो बनी हुई महापुरुषों की विचारधारा थी उसको कहीं कोई के हाथ में बेच नहीं दे, चाहे मुख्यमंत्री पद रहे या न रहे, लेकिन अपनी विचारधारा को बेचने वाले नहीं। उसके बाद अब लोग कहते बहन जी का संघर्ष, धन हो बहन कुमारी मायावती जी। बहन जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा बीजेपी ने लिखवाया। किसने लिखवाया था? बीजेपी ने। किस तरह? 25 अगस्त 2003 के बाद आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा किसने लिखवाया? सीबीआई के छापे किसने लगवाए? ईडी के छापे किसने लगवाए? ताज कॉरिडोर का मुकदमा किसने लिखवाया? जब भाजपा ने बहन जी को जुर्म जास्ती करी तो पूरे देश में तत्वों के अंदर रोष पैदा हो गया कि हमारी एक नेता है बहन जी, उनको भी भाजपा मिटाना चाहती है। और 47 एमएलए भी तोड़ दिए, 47 एमएलए तोड़ के सपा की सरकार बना दी। तो भाई मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बताओ कितने लोगों को समझ में आ रही? जरा हाथ उठाओ तब तो हमें सही लगेगा, नहीं तो हमको कहते जा रहे हैं और आप सुनते जा रहे हैं। समझ में आना चाहिए। जैसे ही मुकदमे लिखाए, बहन जी डटकर मुकाबला करती नहीं और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। लोगों ने कहा एक तरफ बहन जी पर छापे लग रहे थे, ईडी के, सीबीआई के मुकदमे लिखे जा रहे, जेल भेजने का इंतजाम हो रहा था, और दूसरी तरफ मानवर काशीराम साहब बीमार चल रहे। बहन जी ने डट के मुकाबला करा, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया, और लेते ही सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हुए विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब बहन जी ने कहा, जिस भाजपा ने हमें मिटाने में कसर नहीं छोड़ी, उस भाजपा को हम उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश से ही मिटा दें। और बहन जी ने क्या फार्मूला अपनाया आप समझ लो मेरी बात, सोशल इंजीनियरिंग। बहन जी ने कहा जिस समाज पर भाजपा गर्राती है और उनको कुछ देती नहीं है, हम उस समाज से डायरेक्ट भाईचारा बनाएंगे। बहन जी ने हमारे बीच में राजू फल वाले भी आए, आ जाओ भाई आ जाओ, आप भी आ जाओ इधर, इनका जोरदार ताली। तो अब क्या मेरी गौर से बात समझना, मेरी बहनों, मेरी भाइयों, मेरे बुजुर्गों, गौर से बात समझना। जैसे ही बहन जी पर मुकदमा लिखा और बहन जी ने कही जिस भाजपा ने हम पे मुकदमे लिखवाए, हमारे एमएलए तोड़े, उस भाजपा को हम खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे?
सोशल इंजीनियरिंग कराया, ब्राह्मण के बेटे को बुलाया, ब्राह्मण से कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ। वैश्य समाज के बेटे को बुलाया, तुम मेरे साथ आ जाओ। क्षत्रिय समाज के बेटे को बुलाया, तुम मेरे साथ आ जाओ। मुसलमान के बेटे को बुलाया, तुम मेरे साथ आ जाओ। पाल प्रजापति, कश्यप, जाट, गुजर के बेटों को बुलाया, तुम मेरे साथ आ जाओ। कुर्मी, कुशवा के बेटे को बुलाया, तुम मेरे साथ आ जाओ। और राजभर चौहान के बेटे को बुलाया, तुम मेरे साथ आ जाओ। जब बुलाया, मीटिंग रखी, बहन जी ने स्पष्ट कर दिया कि आप लोग खुद नेता बनो, अपने समाज के खुद पैरोकार बनो। हम ये चाहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी वो हिस्सेदारी हम देने के लिए तैयार हैं। जब बहन जी ने बुलाया तो ब्राह्मण भी आ गया, ठाकुर भी आ गया, वैश्य भी आ गया, पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुजर, मुसलमान भी आ गया। और 2004 के बाद जब डंका बजा तो ब्राह्मण कहना बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी है, वैश्य कहने लगा बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी है, और ठाकुर कहने लगा बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी है, पाल कहने लगा बहुत अच्छी है, प्रजापति कहने लगा बहुत अच्छी है, जाट गुजर भी कहने लगा बहुत अच्छी पार्टी है बीएसपी। अपने अपने समाज में जा जाके बीएसपी की तारीफ करने लगे। जब तारीफ करने लगे तो सब समाज के लोग बहन जी का लाइन ऑर्डर देखते थे और समझते थे कि बहन जी अच्छा काम करती है। जब 2007 का चुनाव आया तो लोग कह रहे थे अब सरकार बीएसपी की नहीं बनेगी, कि बीएसपी के 80 एमएलए आएंगे, 60 एमएलए, 120 एमएलए आएंगे। लेकिन जब ब्राह्मण से लेके वाल्मीकि तक ने वोट दिया, मुसलमान से लेके ईसाई तक ने वोट दिया, तो 260 एमएलए इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में जीत कर आए और बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी। और फिर उस सरकार बनने में क्या हुआ, ऐ मेरे दबे कुचले समाज के लोगों, फिर उस समाज में बहन जी ने कहा, ब्राह्मण के बेटे को कहा कि तुम मंत्री बन जाओ, ठाकुर के बेटे को तुम मंत्री बन जाओ, बनिए के बेटे को तुम मंत्री बन जाओ, मुसलमान के बेटे को सबको मंत्री बना दिया, पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुजर को। जब सब मंत्री बन गए, लाल बत्ती से घूमने लगे, तो ये बताओ ब्राह्मण भी दलित के पास आ गया, ठाकुर भी दलित के पास आ गया, वैश्य भी दलित के पास आ गया, मुसलमान भी दलित के पास आ गया, पाल, प्रजापति भी, जाट, गुजर भी दलित के पास आ गया कि इसी वोट से हम जीते हैं। जब सर समाज के लोग हमारे साथ आ गए और सर समाज के लोग घूमने लगे लाल बत्ती से, तब बहन जी ने नारा दे दिया कि ये बहुजन समाज के लोग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर काम करेंगे, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, क्योंकि बाबा साहब का सपना था कि सबका मूलक समाज की स्थापना करना, इस देश से गैर बराबरी खत्म करना, आपस में भाईचारा बनाना है। अगर भाईचारा बनेगा, जब तक सब समाज के लोग साथ नहीं बैठेंगे, जब तक असली भाईचारा कभी नहीं बनेगा। इस भाईचारे की मिसाल बहन कुमारी मायावती जी ने दी। ये मिसाल क्या भूल सकते हो आप कि आपके पास ब्राह्मण का बेटा भी आपके पास आया वोट मांगने, ठाकुर का बेटा भी आपसे वोट मांगने आया, बनिए का बेटा भी आपसे वोट मांगने आया, जाट समाज का बेटा, जिस समाज को लोग दूर करते थे उस समाज को बनाने वाला समाज बहन कुमारी मायावती जी ने बना दिया। ये सामाजिक परिवर्तन किसी ने किया है इस देश के अंदर, तो बहन कुमारी मायावती जी ने सामाजिक परिवर्तन। जो सदियों से हम लोग वंचित चलते थे, जो छुआछूत से बोलबाला था, उस छुआछूत को खत्म करने का सामाजिक परिवर्तन अगर कोई करने वाली है तो बहन कुमारी मायावती जी। फिर नारा क्या दिया मेरे भाई, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही बताओ। फिर नारा क्या दिया, फिर लोगों ने कहा यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की, क्या कहा था, यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की। जो हमारे विरोध में थे उन्होंने कहा गुलाम दिल्ली की बात करने लगे, हमें बदनाम करने लगे, मूर्तियों की सरकार, पत्थरों की सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में कांग्रेस की हुकूमत रही कि नहीं रही? कांग्रेस ने इंदिरा जी के नाम से, नेहरू जी के नाम से, राजीव जी के नाम से, संजय जी के नाम से पार्क और स्मारक पूरे देश में बनाए। कभी बहुजन समाज पार्टी के नेता ने विरोध किया?
उसके बाद भाजपा की सरकार रही, उन्होंने उपाध्याय जी के नाम से, अटल जी के नाम से पार्क स्मारक पूरे देश में बनाए। कभी बहू जी ने कभी विरोध किया है? क्यों? बहन जी कभी किसी पुरुष और महापुरुष के खिलाफ नहीं है। बहन जी तो गुंडे और अपराधियों के खिलाफ होती है, उनको ठीक करती है, इनके पेट में दर्द होता है। और बहन जी ने अगर इतिहास बना दिया छत्रपति साहू जी के नाम से, महात्मा ज्योतिराव फूले के नाम से, मानवर काशीराम जी के नाम से, बाबा साहब के नाम से, गांव गांव गली गली में, गांव गांव में एक अंबेडकर ग्राम बता के एक मूर्ति उनकी लगवा दी। जब तुम्हारा वक्त था तुमने इतिहास खड़ा किया, अब हमारा वक्त है, तो अगर हम अपना इतिहास नहीं खड़ा करेंगे तो हम कैसे आने वाली पीढ़ी को बता पाएंगे, हम आने वाली नस्ल को क्या बता पाएंगे? तब इन लोगों ने कहा पत्थरों की। अब बताओ, ये पत्थरों की सरकार थी, इतिहास बनाना गुनाह है? बताओ मैं गलत कह रहा हूं, बता दो। इसलिए ये लोग, भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, सपा के लोग आपसे विरोध में हो गए, और विरोध का नतीजा उसी दिन से समझने लगे बीएसपी को खत्म करना। तो 2012 में 80 एमएलए आए, और 2017 में 19 एमएलए आए, और 2019 में 10 सांसद जीत कर आए, और 2022 में इतना बदनाम कर दिया हम लोगों को कि बी टीम कह दिया। कहा निका मैं गलत बता रहा हूं? बताओ सही बता रहा हूं? तो ये क्यों कहा गया? क्योंकि जब आप अपना अधिकारों से आगे बढ़ रहे थे, बैकलॉग में पूरी नौकरी मिल रही थी, और हर तरीके से, मैं तो एक बात कह रहा हूं, ये तो नकल कर रहे भाजपा के लोग। बहन जी ने 1,08,845 सफाई कर्मी लगाए, हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के, कि सफाई सब कोई, और बहन जी ने सबको लगाने के साथ उसके बाद देश में प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? सफाई अभियान। आज तक किसी सफाई कर्मी नहीं बनाया, लेकिन खुद झाड़ू उठा के खुद झाड़ू लगाने लगे। ये नकल बीएसपी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी को कमजोर करने के लिए, जब यहां बंसल जी पहले जीते कि नहीं जीते बताओ? जब बंसल जी जीते हैं चुनाव, तो समाजवादी पार्टी ने क्यों दलित को उतारा? आप समझदार है कि नहीं है? बताओ। दलित की वोट काटने का। अरे क्या बात कही आपने, बिल्कुल। तो क्या आप अपना वोट कटने दोगे? बताओ भाई, बताओ, कटने दोगे? उनको कामयाब होने दोगे? उनको मुंह तो जवाब दोगे? कहना नहीं, हमारी पार्टी हमारा घर है, हमारा मंदिर है, हम उस मंदिर को कभी मिटने नहीं देंगे। हमारे महापुरुषों ने उस खून पसीने से इस मंदिर को बनाया है, हम इसे कभी टूटने नहीं देंगे, हम भटकने नहीं देंगे, हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। अगर ये जवाब दे दोगे तो जो छोटे छोटे दल के लोगों ने संगठन बना लिया, दल बना लिए, अगर बीएसपी मजबूत नहीं होती तो कोई दूसरा दल भी नहीं बनता नहीं। भाई बीएसपी के मजबूत होते ही दूसरे दल को बनाया गया, और उन दलों को बनाया जो टीवी में दिखा रहे हैं। बहन जी को तो कभी नहीं दिखा रहे। जो भाई मीडिया किसकी है बताओ जरा आप लोग? वो क्यों हमें दिखाती है? बीएसपी कभी नहीं दिखाती। किसको दिखाएंगे? अखिलेश को, योगी को, और एक और हम नाम नहीं लेंगे, आप समझदार हैं। वो केवल आपके वोट को डिवाइडेशन एंड रूल, डिवाइड एंड रूल अपनाना चाहते, अंग्रेजों की बुद्धि दिमाग में डालना चाहते। क्यों? आपको खत्म करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए ऐसे खत्म करने वालों को, आप समझदार हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बहनें, मेरे पुरुष, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं मूवमेंट से जिंदा हुआ इंसान हूं, मैं मूवमेंट से जुड़ा, मैं विचारधारा जुड़ा हुआ इंसान हूं। मेरे कोई धर्म, कोई जाति एक अलग होती है, जो जिसको अच्छा लगता है वो धर्म अपनाता है। लेकिन एक मूवमेंट है, एक मूवमेंट वो क्या है? सामाजिक परिवर्तन का, गैर बराबरी खत्म होने का, भाईचारा बनाने का। उस मूवमेंट से हम काम कर रहे हैं। उस मूवमेंट में मानवतावादी, एक पत्रकार ने मानवर साहब से पूछा कि साहब आप तो अपर कास्ट के खिलाफ हैं। मानवर साहब ने कही नहीं, मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो उनके साथ हूँ। कहने कैसे? मैं ये चाहता हूँ मानवतावादी लोग जो अपर कास्ट है वो थोड़ा सा झुक जाए, और झुके हुए लोग थोड़ा सा नहीं आई समझ में। झुके उठे हुए लोग, अगर कोई असरदार पेड़ होता है, जो फलदार पेड़ होता है, तो वो झुकता कि नहीं झुकता? तो असरदार वो लोग हैं, फलदार वो हैं, तो थोड़ा सा झुक जाए।
और झुके हुए लोग थोड़ा सा उठ जाए, तो ये जो ऐसे पिटता है वो पिटता ऐसे आ जाएगी, इंसानियत का बोलबाला हो जाएगा, गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, भाईचारा बन जाएगा। जिस मान सम्मान के लिए हमारे लोग चाहते हैं वो सम्मान स्वाभिमान जिंदा हो जाएगा। हम इंसानों की जिंदगी जीने लगेंगे, जो जानवर के बदतर जीने के लिए मजबूर करते थे वो हम इंसानियत की जिंदगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बीएसपी आपकी है। एक वोट मांगने आए तो जवाब दे दो। मैं गलत कह रहा हूं, बताओ तैयार हो कि नहीं, बताओ कितने लोग तैयार हो, जरा हाथ उठा के बता दो। अगर आप तैयार हो, जो लोग आए कहना देखो भाई हम तो ब्राह्मण से भाईचारा बना रहे, हम तो छत्री से भाईचारा बना रहे, हम तो पाल प्रजापति को सबको हम जोड़ रहे, तुम हमें तोड़ रहे। नहीं आई समझ में? समझदार है कि नहीं है आप लोग? बहुत समझदार है। हम सबको जोड़ रहे और तुम हमें, तो तोड़ने वाले को कभी जिंदा रखोगे? क्यों भाई बताओ, मैं गलत कह रहा हूं, बता दो आप लोग। और मैं एक बात बता दूं, इनकी और पर्दा साफ कर दूं, थोड़ा 2 मिनट और सुनोगे नहीं सुनोगे? क्यों भाई कितने लोग सुनोगे, जरा हाथ उठा दो बस। ये लोग लड़ा के सियासत करते हैं। क्या ये भाजपा के लोग किसका डर दिखाते हैं? ये भाजपा के लोग मुसलमानों का डर दिखा के हिंदू भाइयों का वोट लेना चाहते हैं। क्यों मैं गलत कह रहा हूं, बताओ आप। ये भाजपा मुसलमानों को, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का डर दिखा के वोट हिंदू भाई का लेना चाहती है, और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा के वोट लेना चाहती है। तो ये डरा के वोट लेते हैं। मैं गलत कह रहा हूं, बताओ। ये डरा के वोट लेते हैं और बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज को मिला के वोट लेती हैं। तो मिलाने वाला बड़ा है कि लड़ाने वाला बड़ा, जरा आप बता दो। तो आप कौन हुए? आप मिलाने वाले हो, और वो लोग कौन है? लड़ाने वाले। तो मेरा उम्मीद है जीतेगा वही जो मिलाने की क्षमता रखता है, और खत्म वही होगा जो लड़ाने की क्षमता रखता है। तो इसलिए अब तो सपा साफ और भाजपा बर्बाद। नहीं समझ गई? अब एक ही नारा होगा, सपा और भाजपा बर्बादी के भी दिन इनके शुरू हो गए, जब से कहने लगे बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब इनकी हताश और निराश, ये हार चुके हैं, हार मान चुके हैं। कहते नहीं जब दिया जब बुझने लगता है तो भोंक भोंक मारता धड़ाधड़, नहीं मारता? बताओ लास्ट में जब दिया बुझने लगता है तो दिए में से फटाफट तेज आंच निकलती है, नहीं निकलती? ऐसे ही घी की आंच निकलना शुरू हो गई। इसलिए बटोर कटोगी राजनीति। मैं तो कंसेप्ट ही समझ पा रहा हूँ। योगी जी कह रहे हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे, और दूसरे कह रहे बटोगे तो सेफ रहोगे। तो मैं मोदी जी की बात मानूं कि योगी जी की बात मानूं? तो इन दोनों को भी एजेंडा नहीं मालूम कि हमें क्या बोलना है या क्या कहना है। तो आज इस लोग घबराहट में है, इसलिए उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए बयानबाजी को उल्टा सीधा करने के लिए आप सबको क्या बनना पड़ेगा? पीएम गर्ग। क्या बनोगे? अगर ये देख लो, एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए कर रहे हैं, 18 मंत्री उनका प्रचार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक्स मुख्यमंत्री आ रहे, एक्स मिनिस्टर आ रहे, वर्तमान विधायक आ रहे। लेकिन आप ये लड़ा रहे इनके चुनाव मंत्री और विधायक, और बहुजन समाज पार्टी को चुनाव लड़ा रही, आप सब भाई बहन लड़ा रही है। तो जनता चुनाव लड़ा रही है, और जिसको जनता चुनाव लड़ाती है उसकी फिर क्या मिसाल है कि वो जीतने से कोई रोक सकता? बताओ। तो ये चुनाव कौन लड़ाएगा? आप सब। कौन लड़ाओगे? अपने हाथ से बताओ कौन लड़ाओगे? आवाज लगा दो। और हम एक रहेंगे और एक चुनाव लड़ाएंगे। हाथी सिंबल, हमारा सिंबल भी एक है। बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? और जोर से लगाओ, बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? पार्टी जिंदाबाद। इस नारे को कभी कानों से हटाना मत, जबान से नहीं हटाना, सुनने में और बोलने में कभी नहीं हटाना। ये महापुरुषों का बनाया हुआ नारा है, मानवर काशीराम साहब का। इस नारे को कभी मिटने दोगे? क्यों भाई बताओ?
इसलिए मैं इसी बात को लेके अपनी बात को यहीं से समाप्त करते हैं। अच्छा, मेरी बात से सहमत कितने लोग हैं जरा हाथ बता दें। तो आज से आप लोग लग गए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम भूल गए थे, एसोसिएट दिया ना, तो हम प्रकाश जी बाद में आए, प्रकाश जी का नाम नहीं दे पाया। मोहन सिंह का दिया।